नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रयागराज में आए थे। प्रयागराज आते ही नितिन गडकरी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा दिया है। संगम में डुबकी से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री व डिप्टी सीएम में जुगलबंदी दिखी, उससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले ही बीजेपी में बन रही नई जोड़ी ने नए संकेत दे दिए हैं। पीएम मोदी के आने से पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संगम में डुबकी लगाई। डुबकी के समय नितिन गडकरी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे। दोनों ही नेताओं के साथ स्नान किया और सभी कार्यक्रम एक साथ शिरकत की। जल परिवहन का शुभारंभ हो या फिर मीडिया से बातचीत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी जगहों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कई बार नाम लेकर अन्य नेताओं को सोचने पर विवश कर दिया। नितिन गडकरी ने इतना कह दिया कि डिप्टी सीएम के विभाग को साथ लेकर जल परिवहन को और अच्छा बनाया जाएगा। निर्मल व अविरल गंगा में भी डिप्टी सीएम के सहयोग की जरूरत होगी। दोनों नेताओं की जुगलबंदी सामान्य तौर पर शिष्टाचार की तरह भी देखी जा सकती है, लेकिन राजनीतिक निहितार्थ निकाला जाए तो कहानी कुछ और ही बनती दिख रही है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री व डिप्टी सीएम की जुगलबंदी को लेकर राजनीतिक जगत में चर्चा शुरू हो गई है। चर्चाओं की माने तो यूपी चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नाम सीएम सूची से हट गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से डिप्टी सीएम की सक्रियता कम हो गई। मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का मलाल आज भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को है। लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम मोदी की तरह बीजेपी को एक गुट नितिन गडकरी को बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी में है। यदि किसी कारण से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो नितिन गडकरी की सरकार बनाने में भूमिका बढ़ जाएगी। चर्चाओं की माने तो ऐसा हुआ तो पीएम मोदी व सीएम योगी की तरह ही नितिन गडकरी व केशव प्रसाद मौर्य की जोड़ी भी अपना दांव खेल सकती है। केंद्रीय मंत्री व डिप्टी सीएम की नई कहानी को लेकर बीजेपी नेता भी सामान्य शिष्टाचार बताने में जुटे हैं। हम आपको बता दें कि कभी बीजेपी में सबसे बड़े नेता के रूप में रहे नितिन गडकरी मोदी सरकार में भले ही बड़ी मंत्री पद पे हों, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को बीजेपी से साइडलाइन मानकर ही चल रहे हैं। कारण है कि डिप्टी सीएम के साथ लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ यूपी की राजनीति में गणित कर सकते हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी अपने भाषणों से अक्सर मोदी सरकार को अब घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखने की बात होती है कि 2019 में होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।